तुम 2 PM पाठशाला गाइस। आज हम लेके आए हैं सिक्योरिटी का गाइस लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में आपका सिक्योरिटी वाला पोर्शन जो विजन IAS मंथली मैगजीन अगस्त 2023 से लिया गया है। आज ही गाइस बेसिकली कोशिश यही की जा रही है जल्द से जल्द वीडियोस में आपकी अपलोड कर दूं ताकि आपका अगस्त का मैगजीन पूरा कंप्लीट हो जाए, आप आराम से उसका रिविजन करते रहें। देखो आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक का नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। दोनों हाउस जो हैं आपके राज्यसभा लोकसभा अब ये बिल है क्या, है ना, इसकी की हाइलाइट्स क्या है, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो के तहत समझेंगे। देखो बहुत सारी ना इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन सी हैं आपकी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस? आपकी अंडमान एंड निकोबार कमांड है, डिफेंस स्पेस एजेंसी है, जॉइंट ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA भी कहते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेज भी है। अब यहाँ पर ना जो पर्सनल्स प्रेजेंट हैं प्रेजेंटली, वो सारे के सारे इस प्रोविजंस के अंदर आते हैं। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, ठीक है। जो कमांडर इन चीफ है या ऑफिसर इन कमांड कह लो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको अभी तक एम्पावर नहीं किया गया था कि वो कुछ डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पार कर पाए। अब उसके कॉन्सिक्वेंस में होता क्या था, जो पर्सनल जितने भी सर्व कर रहे हैं ISO के अंदर, दे नीडेड टू रिवर्टेड टू देयर पेरेंट सर्विस यूनिट फॉर एनी एक्शन। जो भी उनका है ना, उनको रिवर्ट देना होता था अपनी पेरेंट सर्विस यूनिट को कि टाइम कंज्यूम, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत सारा पैसा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा लगते हैं। जब अगर आप कोई भी पर्सनल जो है वो अगर ISO में सर्व कर रहा है तो उसको अपने पेरेंट सर्विस यूनिट में रिवर्ट करना है किसी भी उसके एक्शन के लिए। अब अकॉर्डिंगली नीड अराइजेस कि इन ऑफिसर्स को, जो आपके ऑफिसर्स हैं इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं, उनको कंट्रोल का एक्सरसाइज दिया जाए कि वो अपने पर्सनल्स को अंडर द कमांड उसको सर्व कर पाएँ और उनको उसका इतना कम से कम उनको कंट्रोल दिया जाए। अब इस बिल के अंदर हाइलाइट्स क्या हैं, बात समझ आई आपको, मुद्दा क्या है? अब इस बिल में की हाइलाइट्स ये है कि सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करें कि ISO है क्या। इंटर सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको नाम से तो समझ आ रहा है कि भाई ठीक है, कोई आपका एयरफोर्स उससे रिलेटेड कोई इंटर सर्विसेज के होंगे लोग, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? पहले तो उन्होंने डेफिनेशन में बिल्कुल समझाया कि एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स है जिसके अंदर जॉइंट सर्विस कमांड आते हैं। मतलब जो व्यक्ति पर्सन सब्जेक्ट टू एयरफोर्स एक्ट है, आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है या जो उससे ज़्यादा सेड एक्ट्स हैं, इसके अंदर आते हैं। सेंटर टू कॉन्स्टिट्यूट ISO के बारे में यहाँ बात की जा रही है। देखो ये पर्सनल यहाँ पर वो बोलते हैं जो आपके तीनों सर्विसेज में से किसी दो से अगर रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, नेवी से रिलेटेड है, एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो उसको जॉइंट सर्विस कमांड कहते हैं। समझ रहे हो आप? ऐसे पर्सनल्स या ऐसे पर्सनल या ऐसे एम्प्लॉयज़ जो 3 में से 2 सर्विसेज में कनेक्टेड है, एयरफोर्स हो सकता है, वो नेवी हो सकता है, वो आपका एयरफोर्स, यानी कि जॉइंट सर्विस कमांड में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन ऑफिसर्स को हमें क्या करना है? एम्पावर करना है। एम्पावर करने के लिए क्या किया जा रहा है? चीफ को एम्पावर करने के लिए कुछ डिसिप्लिनरी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कराए जा रहे हैं ओवर की वो जो भी सर्व कर रहा है उसको वो रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट के तहत, वहाँ पर उस एक्ट में लिखा हो कि उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं। अब जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूएशन में चलती जा रही है, तो ऑलरेडी जितने भी आपके इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या रिस्पेक्टिव कमांडर्स हैं, वो इस बिल के तहत उसमें पूरा फंक्शन उनके लिखे हुए हैं। तो एग्जिस्टिंग का नाम तो मैंने आपको बताया ही, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार कमांड है या DSA है या NDA है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? सुपरिंटेंडेंस भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ISO को दिखाया गया, प्लेस कराया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अंडर द ओवरसाइट वो रहेगा। उसमें अलाउ किया जाएगा कि डायरेक्शंस वगैरह दी जाए और जो भी रिक्वायरमेंट है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरिंटेंडेंस इसमें करेगी। कुछ और भी फोर्सेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, आपको पता ही है, तो सेंटर ने वो भी फोर्सेज को नोटिफाई करा है कि उनको भी बिल में अप्लाई किया जाएगा। ताकि देखो ये सारी चीज़ें की क्यों जा रही हैं? ताकि जल्दी जल्दी केसेस एक्सपीडियस तरीके से डिस्पोज हो, इंटीग्रेशन बढ़े अल्टीमेटली। तो इसीलिए इंटीग्रेशन अच्छा हो, जॉइंटमैनशिप अच्छी हो आर्म फोर्सेस पर्सनल की, इसीलिए कराया जा रहा है गाइस, ठीक है। तो इसको थिएटराइजेशन आर्म फोर्सेस में कहते हैं, जो ऑलरेडी हम 2023 की जो मार्च वाली मैगजीन आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर जाके सिक्योरिटी के पोर्शन में वहाँ पर मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आओ शॉर्ट वीडियोज़ को चेक कर लो। शॉर्ट्स में बेसिकली गाइस इस बार दे रखा है कि मोबाइल यूज़र प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में। अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने 2 मोबाइल यूज़र प्रोटेक्शन रिफॉर्म लेकर आए हैं। अब इस मोबाइल जो प्रोटेक्शन यूज़र जो है, इसे सप्लीमेंट करा है संचार साथी पोर्टल को।
पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन रिफॉर्मेटरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, फ्रेंचाइजीज़ का, एजेंट्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ना एलिमिनेट करना है इनको, बेसिकली जो भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स को चेक करना है। इसमें केवाईसी रिफॉर्म्स भी कराने पड़ेंगे, डेमोग्राफिक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। वो कैसे ले लेते हैं, आधार कार्ड के QR कोड से ना सारी चेक हो जाता है। तो संचार साथी पोर्टल जैसे मोबाइल सब्सक्राइबर्स को एम्पावर करता था, मोबाइल कनेक्शन जब भी आप लेने जाते थे तो आपको याद है अपना नाम वगैरह रिपोर्ट स्टोलन, जो भी आपका मान लो हैंडसेट खो गया, ब्लॉक कराना है आपको कोई नंबर, तो आपको ये संचार साथी जाके पोर्टल पे भी आप करवा सकते हो। तो अभी इसका क्या करा गया, रिफॉर्म करा गया, उसको क्या बनाया गया, मोबाइल यूज़र प्रोटेक्शन रिफॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट आपका शॉर्ट में क्या था, अकाउस्टिक साइट चैनल अटैक। अब ध्यान रखो, बहुत सारे अगर आप लैपटॉप को यूज़ करते हो ना, करते ही होगे, अब लैपटॉप का यूज़ बढ़ता भी जा रहा है, तो इससे बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ये देखें कि कहीं इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो वहीं पे स्कोप बताया जा रहा है, जो अकाउस्टिक साइट चैनल अटैक है वो बढ़ रहा है। लैपटॉप मॉडल्स में सेम कीबोर्ड हो जाता है और उससे अल्टीमेटली AI की मदद से, डीप लर्निंग की मदद से वो सारा का सारा इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो यानी कि आप समझो इस बात को कि जो ASCA है, यानी कि जो अकाउस्टिक साइट चैनल अटैक है, ये एक तरह का AI अटैक है, साइबर अटैक है, जिसमें आप क्या करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पासवर्ड को डिकोड कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, साउंड्स वगैरह जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द आएगा आपका, जो आपके साइड चैनल अटैक्स होते हैं ना गाइस, याद रखना ये मेथड है हैक करना क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, पावर कंजम्पशन को, ये करता है। अच्छा, उसके बाद आपका तीसरी चीज़ आती है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैग गाइडेड मिसाइल। तो इंडियन एयरफोर्स ने इजरायली जो आपके उनसे रिसीव करा है, हमने ये एंटी टैग गाइडेड मिसाइल स्पाइक एनालिस्ट जो है ना, ये इंटीग्रेट करेंगे हम, बेसिकली हमने करा है रशियन ओरिजिन फ्लीट के साथ, जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स है ना, उनकी मदद से। अब ये कर कौन रहा है, डेवलप कौन कर रहा है, डिज़ाइन कौन कर रहा है, इसराइल की एक राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी है, उसने करा है, 6th जनरेशन स्पाइक मिसाइल है। फ़ायदा क्या है, देखो इसका फ़ायदे पे चलोगे तो देखो इसकी रेंज एक तो बहुत ज़्यादा है, 25 किलोमीटर की तरफ, लाइट वेट है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल चलता है इस पर, और फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब ना ये करेगी क्या, ये ना एनिमी टारगेट्स को कैपेबल है डिस्ट्रॉय करने में, जो भी माउंटेन्स के बिहाइंड होते हैं ना, जो हमें दिखते नहीं है, वो कैपेबल है, कैपेबिलिटी है स्पाइक्स के अंदर। तो ये फ़ायदा होता है स्पाइक्स मिसाइल का, ध्यान से सुनना। अच्छा, उसके बाद है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन्स के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने ये इंडक्ट करा है और इसको स्टार्ट करा है ताकि वो हॉस्टाइल आर्टिलरीज को और इन्हांस करें कॉम्बैट पोटेंशियल को। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करा है फेज एरे रडार को भी, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा ही डेवलप की गई है। और इसमें गाइस बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक को एडवांस किया गया है ताकि ट्रैक्स किए जाएँ, रॉकेट लॉन्चर्स किए जाएँ, और ये हॉलमार्क है हाई मोबिलिटी एंड स्विफ्ट आपका डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़ का। उसके बाद है अस्त्रा मिसाइल। तो याद रखो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, सक्सेसफुली ये टाइस टेस्ट करा गया है। ये आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में है। और कौन डेवलप कर के आ रहा है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय DRDO। 80 से 110 किलोमीटर का वर्जन है MK1 में, और 160 किलोमीटर MK2 में है। या मैक्सिमम स्पीड इसकी याद रखना मैक 4.5 है। 3D प्रिंटेड बॉम्ब समझ लो, यूक्रेन यूज़ कर रहा है। रिसेंटली ये 3D बॉम्ब प्रिंटेड बॉम्ब्स क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि ये बड़ा आसान तरीका है, इसमें आपको एम्यूनेशन टेक्नोलॉजी से आप इसको कॉम्बैट करने का। काउंटर ऑफेंसिव बड़ा अच्छा एफर्ट है ये। तो यूक्रेन ने अपने जो वेपन मेकर्स है ना, उनको बोला है ये वेरियस मॉडल को इस्तेमाल करके इम्प्रोवाइज़ करा जाए, 3D प्रिंटेड वाले बॉम्ब्स निकाले जाएँ। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और C4 एक्सप्लोसिव ये फिल इसमें करा जाता है। श्रैपनेल होता है जो बैटल फील्ड में इसको डिप्लॉय करने से पहले उसमें मिला होता है। इसको नाम दिया गया कैंडी बॉम्ब्स। तो याद रखना, आपसे बड़ा ही फैंसी क्वेश्चन बना के प्रीलिम्स में पूछ लेंगे जी कैंडी बॉम्ब्स क्या होते हैं। तो याद रखना कैंडी बॉम्ब्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली इट इज़ रिलेटेड टू योर 3D प्रिंटेड बॉम्ब्स। एंड ये जो होते हैं बहुत चीप हैं, इफेक्टिव हैं, डिफरेंट साइजेस के आप प्रोड्यूस कर सकते हो ड्रोन ऑपरेटर्स की मदद से, और इसका बेस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हो पेलोड कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। अच्छा, लास्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज, जो आप जानते हो किसी ना किसी एग्जाम में टकराई जाती है। इफ़ यू हैव गिवन द HPS दिस टाइम, हिमाचल का अगर आपने दिया हो तो उसमें अच्छे सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में दे रखा था, पूछा था क्वेश्चन में। तो ऑसी नेक्स्ट 2023 क्या है, बाइनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में। ब्राइट स्टार 23 क्या है, ये बाइनल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस आपकी एक्सरसाइज है जो हेल्ड हुई इजिप्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन एयरफोर्स में इसने पार्टिसिपेट करा है। तो अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन सी होती है, US है, सऊदी अरेबिया है, ग्रीस है, कतार है।
तो गाइस देखो ब्राइट स्टार 23, ऑस्टिन टेक्स तो फिर आप समझ लोगे नाम से, ब्राइट स्टार 23 नहीं समझ पाओगे, तो ध्यान से समझ लो। बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इजिप्ट में हुई है इस बारी, इंडिया ने पहली बार क्योंकि पार्टिसिपेट करा है, तो दिस माइट बी द क्वेश्चन। दूसरी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है? यूएस, सऊदी अरेबिया, ग्रीस एंड कतार। तो गाइज आपका सिक्योरिटी पोर्शन खत्म हो जाएगा, अभी आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा, इवनिंग तक यूल गेट दी इन्वायरमेंट पोर्शन ऑल्सो, ठीक है। तो विल क्लोज द रिविजन, जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करते हैं ताकि आपका रिविजन टाइमली हो जाए और आप आगे भी फिर हम आगे और दूसरे टॉपिक्स को भी लेकर आ पाए, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।